सर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीके तिवारी स्वागत करते हैं आपका प्लस 24/7 में। तो एक एक करके बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आदेश अभी तक जारी नहीं हुए अतिथि शिक्षकों के बारे में। लेकिन हाँ, उसके पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यदि आप जल्दबाजी में हैं या कि वीडियो स्किप करके देखने वाले हैं, तब आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा कि आप वीडियो ऑफ करिए और जा सकते हैं, ठीक है, चैनल से। यदि आप इसमें विधिवत रह करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि संपूर्ण बातें क्या है। तो यदि देखा जाए तो वर्ग 1 के काफ़ी टीचर निकल चुके हैं प्रमोशन और उसके वजह से, ठीक है, ट्रांसफ़र प्रक्रिया के वजह से, और कुछ अभी अतिथि शिक्षक बाकी हैं जो भी निकलने के कगार पे हैं। और ये सब बातें मैं आपको एकदम तथ्य के साथ साबित करके दिखाऊंगा, बट आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपके कमेंट्स भी लिए जाएंगे। लेकिन अब समझते हैं कि सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों आखिर आदेश जारी नहीं हुआ। तो अनुबंध का आदेश जो आप बोल रहे हैं ना कि अनुबंध का आदेश जारी हो जाए, तो सरकार आपको अनुबंध का आदेश जारी कैसे कर दे, क्योंकि वो अभी भी आपको समझदार है कि ऑलरेडी अभी भी ट्रांसफ़र, ठीक है, और प्रमोशन की प्रक्रिया जारी है, ठीक है, इस पर कोई भी अभी रोक नहीं है। तो अनुबंध यदि जारी कर देती है सरकार तो ये सीटें खाली कैसे होंगी, इसके वजह से अनुबंध जारी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब आदेश क्या जारी होंगे या नहीं होंगे, तो अभी आदेश जारी होने के बहुत कम आसार लग रहे हैं। चूँकि यदि आप देखें तो यदि देखा जाए अतिथि विद्वानों का आदेश तुरंत ही जारी हो गया है। उनका महापंचायत बाद में हुई, बहुत बाद में हुई, और इसके बाद उनका आदेश भी जारी हो गया। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि अब अतिथि विद्वान निकाले नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों की पूरी सीट खाली करने की उम्मीद है, लगाए बैठी है सरकार, और कर भी रही है, ठीक है। इसलिए वो अभी तक अनुबंध का आदेश जारी नहीं कर रही। अब आप देखिए कि अतिथि शिक्षकों के लिए जो है क्या प्रयास चल रहे हैं, इस वीडियो में समझिए। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, शंभू भैया, शंभू भैया, शंभू भैया, महात्मा गांधी, शंभू भैया, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो देखा आपने कि अतिथि शिक्षकों के लिए किस तरह के प्रयास जारी हैं। अब बात करेंगे कि आखिरकार अतिथि शिक्षक नियमित क्यों नहीं किया। सरकार ने नियमित करने के बाद आदेश, यहाँ तक कि घोषणा करने के बाद भी आदेश क्यों जारी नहीं किया। इसमें सबसे बड़ी यदि कमी निकल के आ रही है तो अतिथि शिक्षक लोगों की ही कमी निकल के आ रही है, ठीक है। क्योंकि ना तो कोई आंदोलन में जाना चाहता, ना कोई पूरी तरह से भागीदारी लेना चाहता किसी भी तरह से। यदि कहीं जाना हो तो नहीं जाएंगे, कोई जा रहा है, ठीक है। एक अतिथि शिक्षक के जाने से कुछ नहीं होता। एक कहावत है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकती, ठीक है। यदि कोई लीडर की बात करें तो आप लीडर की बात सुनेंगे नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है। अब इसका मैं प्रमाणीकरण कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप हो सकता है कि इस वीडियो को देखे हो, लेकिन अभी मेरे कहने पर एक बार देख करके ये पता करिए कि कितने अतिथि शिक्षक साथ हैं, किस वजह से अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाया, ठीक है। क्योंकि यदि देखा जाए तो अतिथि विद्वानों का जो था, उनका जो शिक्षा मंत्री है, उच्च शिक्षा मंत्री, वो भी अच्छे हैं। लेकिन अतिथि शिक्षकों में देखो, ये अतिथि शिक्षकों का जो शिक्षा मंत्री वो कितना अच्छा है, आप स्वयं गौर करिए। और इस वीडियो के माध्यम से देखिए, क्योंकि जिस तरह से मैं पिछले भी वीडियो में बता चुका हूं अपने कि क्या कारण था कि 1857 की क्रांति में ही स्वतंत्रता नहीं मिल गया भारत को, उसकी भी वजह इसी तरह से कुछ है। तो आप देखिए इस वीडियो में क्या कारण है कि अभी तक अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण नहीं हो पाया। फिर इसके बाद बात करते हैं। नहीं हुए, जिनके काम है, कोई विपत्ति आई है वो बात अलग है, लेकिन जिनके पास विपत्ति नहीं आई हुई है और उसके बावजूद भी वो अपने संघ का समर्थन करने यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, तो वो कायर कहलाएं, क्योंकि वो अपने साथियों का साथ नहीं दे सकते। इसका मतलब वो कहीं भी ईमानदार नहीं है। यदि वो अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होते, अपने परिवार के प्रति ईमानदार होते, अपने संघ के प्रति ईमानदार होते, तो आज यहाँ पर उपस्थित होते। फिर भी जितने लोग हम एकत्रित हुए हैं वो अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए, और हम लोग जाएंगे, और भी कुछ हमारे साथी रास्ते पर हैं, वो भी आने वाले हैं, और जा करके हम अपनी बात को रखेंगे। आज नहीं, हमेशा के लिए, जब तक हमको अपना अधिकार प्राप्त न हो जाए तब तक हमें संघर्ष करना चाहिए। और जो संघर्ष करता है एक दिन उसकी विजय होती है।
आज पटवारियों को देख लीजिए, अपना काम छोड़ करके सारे कुछ अपने कागज जमा करके, क्या उनकी तनख्वाह नहीं कटी होगी? क्या उनको नौकरी जाने का डर नहीं रहा होगा? रहा है। इसके बावजूद भी वो वहाँ पर भोपाल में बैठे रहे और अपना अधिकार लेकर के आ गए। लेकिन हम कायर हैं, यहाँ बैठे रहेंगे चुपचाप, हमको खर्च भी न करना पड़ जाए, हमको कहीं बाहर निकलना न पड़े, घर में बैठे बैठे कोई परोस के थाली हमको दे जाए और हम खा लें। तो ऐसे खाने को नहीं मिलता, काम करना पड़ता है, किसान को भी खेत में हल चलाना पड़ता है, तब जाकर के इतने इंतजार के बाद उसकी उपज होती है, तब हम खाते हैं वो गेहूं चावल। और हमको भी यदि अपना अधिकार पाना है तो संघर्ष करना है और उस संघर्ष से मुंह नहीं छिपाना है। और यदि हमने मुंह छिपाया तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और ऐसे ही रोते रहेंगे एक दूसरे पर, ऐसे ही कमेंट्स करेंगे अपने मोबाइलों में और आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। तो सब लोग एकत्रित होइए, आज इतने हैं, यदि एक सभी लोग अपने 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 पड़ोसी को भी ले आए, अपने साथ में रहने वाले को हम सब जगाएंगे तो हमारे सब आएंगे। तो मैं अब आपने देखा होगा कि किस तरह से एक महिला सदस्य, अति शिक्षक सदस्य जो हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि इस तरह से अपना आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी दर्द भी छलक रही है। अब मैं आपको कुछ ऐसा प्रूफ दूंगा जिससे आप जितने भी सोए हुए अति शिक्षक हो वो जागो, ठीक है। और ये सिर्फ मैं बातें नहीं बता रहा हूँ, आपको वीडियो के माध्यम से ये साबित करना चाहूँगा कि किस तरह से अति शिक्षक बाहर हो रहे हैं। और अब बहुत ही जल्द वर्ग 2 वाले अति शिक्षक भी जाने वाले हैं बाहर, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक का प्रमोशन की लिस्ट अभी बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। 4 तारीख को काउंसलिंग है, तो बहुत जल्द वर्ग 2 वाले भी जाने वाले हैं अति शिक्षक। एक एक करके सभी अति शिक्षक निकल जाएंगे, इसलिए अनुबंध वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सरकार अभी जारी भी नहीं कर रहा है। अब यदि आपके पास पेशेंस है तो आपको जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ उसको देखिए, इसके बाद हमारे क्या उस पर निष्कर्ष निकलते हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन वर्ग 1 से कितने अति शिक्षक बाहर हुए हैं, कितने अति शिक्षकों को अभी ये भी बताया जा रहा है कि आप अपना पोस्ट छोड़ सकते हैं क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, ठीक है। जो मेन शिक्षक हैं उनके द्वारा ये कहा गया है। और आप स्वयं सोचिए कि प्रमोशन कौन नहीं लेना चाहेगा, हर व्यक्ति प्रमोशन लेना चाहेगा जो संभाग स्तर पे हो रहा है, जिला स्तर पे हो रहा है, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखिए, आपको इससे बहुत कुछ कंफर्म हो जाएगा। पानी की तरह बहाया गया था। मुख्यमंत्री जी ने इन सभी के मानदेय को बढ़ाने की बात कही थी। वर्ग 1 को 18,000, वर्ग 2 को 14,000 और वर्ग 3 को 10,000 रुपए देने की घोषणा की थी। इस बीच में आपने एक और घोषणा की थी उसी मंच पर कि इन अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण नौकरी में दिया जाएगा, इन सभी को बोनस अंक भी दिया जाएगा, इन सभी की परीक्षा गुरुजी की तर्ज पर विभागीय परीक्षा ली जाएगी तथा भविष्य में ऐसे प्रयास किए जाएंगे, ऐसी नीति बनाई जाएगी कि किसी भी अतिथि शिक्षक भाई बहन को, भांजे को, भांजी को बाहर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन बड़े ही दुख और दुर्भाग्य की बात है कि 15-20 दिन के बाद ही ट्रांसफर की लिस्ट आने लगी, उच्च पद प्रभार की सूची आने लगी तथा प्रमोशन की सूची आने लगी। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ये सारे अतिथि शिक्षक भाई बहन अब बाहर होने की स्थिति में है। यद्यपि लिखित में अभी कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन एक ऐसी चोट इन अधिकारियों ने इन अतिथि शिक्षक साथियों को दे दी है कि किसी का बीपी हाई हो रहा है, किसी का बीपी लो हो रहा है और कई साथी आत्महत्या करने तक जैसा नकारात्मक निर्णय लेने का विचार कर रहे हैं। इन सब की मांग, और हमारे बीच एक साथी ऐसे भी हैं जो पूरी तरह पीड़ित है, उनको जिस बंदे ने आना है भविष्य में ज्वाइन करना, उसने खुद आकर बता दिया है कि अब आप अपनी दूसरी व्यवस्था कर लो। तो इस साथी के ऊपर या ऐसे हजारों साथियों के दिल पर क्या बीत रही होगी, हम उन्हीं से जानना चाहते हैं। मेरे पास सुबह ही फोन आया था प्रभारी जी का कि आपकी जगह है अतिथि शिक्षक फिजिक्स में, वो लॉक हो गई है और प्रमोट होकर भारती सोनी मैडम आपके इधर आ रही हैं, तो आप जो है कहीं भी जो है स्कूल देख लेना। अब अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में जगह ही नहीं बचेगी, तो अब हम दूसरी जगह कहाँ देखेंगे, क्योंकि उच्च पद यही है हमारा। अब हम कुछ प्रमोशन तो होगा नहीं हमारा कि हम दूसरी जगह जाएं। अब तो हम जो है बेरोजगार हो गए और बीच में ही हो गए, जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपको 1 साल का अनुबंध किया जाता है और आपको बीच में हटाया नहीं जाएगा, जबकि हमें अभी 2 महीने ही नौकरी कर पाए हैं। इसके बाद जो है प्रमोशन लिस्ट आ गई और ये जो है हमें बीच में ही बेरोजगार कर दिया, जिससे हम हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं
उनके लिए बीज नहीं भर पा रहे हैं और उनके लिए देख नहीं पा रहे हैं। खेती बाड़ी है नहीं जिससे हम हमारा जीवन यापन करें और जिससे हम आगे की हमारे बच्चों की देख रेख अच्छे से कर सकें। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है। हमारे साथ और भी साथी हैं, बहनें हैं। आपको कैसा लग रहा है जब आपको पता पड़ रहा है स्थानांतरण सूची आ रही है या उच्च पद प्रभार की सूची आ रही है? हमें ऐसा लग रहा है कि अब तो हमारा जीवन निराशामय हो गया है और हमें आत्महत्या करने की सोच रही है। क्योंकि कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं, उनके पालन पोषण के लिए घर में कुछ भी आय का साधन नहीं है। कुछ ऐसी है जो तलाकशुदा हैं, वो अतिथि शिक्षक के पद पर है। तो गवर्नमेंट ने जो कहा था, जो घोषणा की थी CM जी ने, कि जो भी उन्होंने घोषणा की थी उनको जो 50% आरक्षण का बोला था, 1 साल का अनुबंध का बोला था और ये बोला था कि उन्होंने सैलरी दुगनी कर देंगे, वो तो उन्होंने दुगनी कर दी है। लेकिन इसके बाद उन्होंने 4 नंबर बोनस अंक भी बोले थे, वो भी उन्होंने अभी लिखित में नहीं दिए हैं। तो ये सब उन्होंने जो घोषणा की है लिखित में दी जाए और 1 साल का अनुबंध पक्का किया जाए। आप कुछ कहना चाहेंगी? शिवराज सिंह चौहान जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अतिथि शिक्षकों को वो ही लेके आए थे और उनको आगे उन्हीं को बढ़ाना है। उनने जो भी घोषणाएं की हैं उनको लिखित में आदेश देके पूरा करें। इन अतिथि शिक्षक भाई बहनों के मन में दुख भी है, आक्रोश भी है। हमारे बीच एक और साथी है और यहाँ पर आप लोगों ने अभी सांकेतिक विरोध किया है, चुने हुए साथियों को यहाँ पर बुलाया है। इन साथियों का ये भी कहना है कि हम लोग चाहते तो यहाँ पर 1000 और 1500 अतिथि शिक्षक आ सकते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए इन लोगों ने अभी चुने हुए साथियों को बुलाया है। ये अपने अपने क्षेत्र के अतिथि शिक्षक साथियों का नेतृत्व कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि यदि अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी उनको अक्षरशः पूरा नहीं किया गया, तो ये पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध करेंगे। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है और ऐसा होगा। अगर हमारे पक्ष में माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा निर्णय नहीं लिया गया तो ऐसा हमें करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इन अतिथि शिक्षकों के मन में आक्रोश है, लेकिन इस आक्रोश में एक गहरा दुख समाया हुआ है। ये लोग अपनी बात कहना चाहते हैं अपने मामा से। ये लाडली भांजियां अपने मामा से अपने मन की बात कहना चाहती हैं। इनकी आंखें भरी हुई हैं, इनकी आंखों में दर्द है, वेदना है, कष्ट है, हताशा है, निराशा है। और इन सभी का अतिथि शिक्षक भांजे भांजियों का मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि उन्होंने महापंचायत में जो घोषणा की थी उसको भी पूरा करें ताकि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये सब लोग मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होगा तो ये लोग किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सारी विसंगतियों से बचना है तो उन्हें अपने आश्वासन अनुसार, वचन अनुसार इन सभी अतिथि शिक्षक साथियों का, भाइयों का, बहनों का भविष्य सुरक्षित करना पड़ेगा। शैलेंद्र सक्सेना, साधना न्यूज, गंज बांसवाड़ा। और ये लोग अभी सांकेतिक विरोध के रूप में थालियां भी लाए हैं। ये लोग बजा रहे हैं, थालियां बजा रहे हैं। इनका ये कहना है कि हमने तो देखा आपने इस वीडियो में, हो सकता है आप पहले भी इस वीडियो को देख ही रहे हों, लेकिन अब समझने की बात ये है कि भैया आप यदि इस विश्वास में टिके हुए हैं ना कि प्रमोशन से नहीं आएंगे या कि कुछ भी होगा या कि ट्रांसफ़र से नहीं आएंगे, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हैं। अभी जैसे एक अतिथि शिक्षक बंधु के द्वारा ये बताया गया कि हमको पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि आपके जगह पे कोई आने वाला है। बहुत लोगों का BP लो हो रहा है, बहुत लोग सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं और करेंगे भी काहे न भैया। सभी के घर में बाल बच्चे हैं, ठीक है, सब बहुत दिनों से आस लगा के बैठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या की, चाहती तो कर सकती थी लेकिन गवर्नमेंट ने चाही नहीं। और इसमें सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कारण ये अतिथि शिक्षकों का भी है जो किसी न किसी उस पर गुट पे बन जाते हैं, जबकि अतिथि शिक्षक संघ एक होना चाहिए। ये मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूँ। अब एक यही सबसे बड़ी विडंबना है कि अतिथि शिक्षक यदि एक नहीं होते तो आगे भी इनका इसी तरह से शोषण होता रहेगा। अब चलते हैं कुछ आपके कमेंट्स की ओर। तो विजय पाटिल जी का कहना है, जो सिंधिया जी का एक अभी मैं वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं आपका ढाल और तलवार दोनों बनूंगा, तो उस पर उनका कहना है कि इनकी बात को मानना जैसे अपने मुंह पर अपना जूता मारना है।
ये झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बोलता। पिछले चुनाव में ढाल और तलवार बनने की बात तक कहा था, ठीक है, और जंग लग गया इनकी ढाल और तलवार पर। सही बात है भैया, आप बहुत सही बोले हैं, ठीक है। दूसरा, वीना सिंह जी का कमेंट है कि ये तो मैं भी मानती हूँ सर कि कांग्रेस 18 महीने में कुछ नहीं करी, बट ये 18 साल में क्या किए। बात सही है आपका, लेकिन समझिए आप कि ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो रोना स्टार्ट कर देगी कि बजट ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं दोनों गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद शुभम सिंह का कमेंटेड है कि बीजेपी परमानेंट करे तो अतिथियों का और वोट मिल सकता है। अब एक चीज़ जो आप कमेंट्स के बोले कांग्रेस का, जब कांग्रेस ने अपने इसको मैनिफेस्टो में शामिल किया था, 18 महीने की सरकार थी, जब उसको ये पता था कि मेरी सरकार जा सकती है, क्योंकि कमलनाथ का ही आप यदि स्पीच सुनेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा कमलनाथ जी बोलते हुए कि मुझे ये पहले से 1-2 महीने पहले से पता था। तो भैया जब आपको 1-2 महीने पहले से पता था तो आप कैबिनेट बैठक बुला करके अतीत को नियमित कर देते, फिर बीजेपी करती जो करती। तो आपने वो भी तो किया नहीं, क्योंकि आप कभी अतीत के शिक्षक के नियमितीकरण के मूड में ही नहीं थे। नितेश यादव जी का कमेंट्स है, हम वोट नहीं देंगे, अब बस बीजेपी को हराना है सर। बिल्कुल सही बात, ये हारे तभी कुछ हो सकता है। राज महाराज जी का कमेंटेड है, बीजेपी पहले हटाओ, 18-20 साल कुछ नहीं किया, यदि नियमित करना होता तो अभी करना था, इसलिए अपना वोट कांग्रेस को दो, कम से कम पहली कैबिनेट में नियमित करने की प्रक्रिया चालू ही कर देंगे। बहुत सही बात, क्योंकि ये कभी न किया था और न करेगा बीजेपी, ठीक है। कांग्रेस हो सकता है कि कुछ न कुछ स्टेप ले, हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी। सागर जी का कहना है, लेकिन इनकी कमेंट्स कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि हम किसी को गाली नहीं दे सकते, चाहे आप हमें दें किसी और को दें, लेकिन फिर भी ये कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है, तो इसलिए भाई साहब ऐसे लफ्ज़ों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आशीष मणिकपुरी जी का कहना है, एक बार धोखा दिया मगर इस बार नहीं देंगे, ठीक है। कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है ना दे। फिर कृष्ण कुशवाहा जी का कहना है, कृष्ण कुशवाहा जी का, प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन अतिथि शिक्षकों को करना चाहिए और एक मत होकर के अच्छी सरकार का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपके बातों से सहमत है। आशीष मणिकपुरी जी का दोबारा कहना है कि बीजेपी पुनः जाने वाली है और ये चली भी जाती तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। तो बहुत सारे आपके ऐसे कमेंट्स हैं, लेकिन समझने वाली बात यही है कि आप लोग भी अच्छे से जानकार हैं और समझते हैं कि यदि जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यार इसको भी पता है, क्योंकि जितने भी बोलते हैं ना बीजेपी हारने वाली इसी घोषणा पर घोषणा किए जा रहा है, लेकिन ये रेगुलर नहीं कर सका। सोचिए आप, यदि ये चला जाता तो भैया कम से कम ये तो होता कि जाते भी नहीं, यदि तुम रेगुलर करते, नियमितीकरण की प्रक्रिया बनाते, आदेश करवाते, तो हो सकता है तुम्हारी सरकार बच जाती, लेकिन इस तरह में सरकार बचना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है, ठीक है। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। लेकिन हाँ यार, आपके लिए बहुत मेहनत करके हम ये वीडियो बनाते हैं, इसलिए थोड़ा और आपकी आवाज़ भी उठाते हैं, इसलिए इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो, ठीक है। मिलेंगे फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।